सामने आ चुके हैं कि धमाके से पहले आतंकी डॉक्टर उमर कहां गया था। 50 से ज्यादा स्पॉट्स की मैपिंग पुलिस ने की ताकि सभी कड़ियों को जोड़ा जा सके। दिल्ली पुलिस को अब उस आतंकवादी डॉक्टर उमर उन नबी की गतिविधियों की पूरी ट्रेल मिल चुकी है, जिसने 10 नवंबर को लाल किले के पास धमाका किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने करीब 50 से ज्यादा जगहों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, जिनमें डॉक्टर उमर की गाड़ी की मूवमेंट दर्ज है। पुलिस की मैपिंग के अनुसार उमर दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से घुसा था। उमर ने फरीदाबाद से दिल्ली में घुसने के बाद कई इलाकों का चक्कर लगाया। वह पहले साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिखा, फिर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पहुंचा। उसके बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की रिंग रोड पर घूमता हुआ नजर आया। वहां से वह नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट गया, फिर अशोक विहार नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ खाने के लिए रुका। इसके बाद वह दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लौटा, जहां एक मस्जिद में गया और फिर वहां से दोपहर 3:19 पर लाल किला पार्किंग एरिया पहुंचा। इसके बाद शाम 6:52 पर लाल किले के ठीक सामने धमाका हुआ। फरीदाबाद से फरार होने के बाद कहां गया था उमर? जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके से पहले आतंकी डॉक्टर उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद पलवल होता हुआ फिरोजपुर छिरका पहुंचा। इसके बाद वह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते वापस दिल्ली लौटा। रास्ते में उसने एक ढाबे पर रात गुजारी और कार में ही सोया। दिल्ली मुंबई हाईवे के कई सीसीटीवी कैमरों में उसकी कार की फुटेज दिखी, जिससे एजेंसियों ने उसकी ट्रैकिंग दोबारा कंफर्म की। पुलिस अब इन फुटेज की फॉरेंसिक जांच करा रही है ताकि धमाके से पहले और बाद के उसके संपर्कों का पूरा नेटवर्क सामने लाया जा सके। जांच एजेंसियों का कहना है कि उमर का यह सफर एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, ताकि वह निगरानी से बच सके और अपने अंतिम मिशन को अंजाम दे सके। उमर को लेकर जो भी जानकारी अभी तक सामने आई है, उसके बाद इतना तो तय है कि उसने धमाके की घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया है। धमाके के बाद बहुत बड़ा सवाल यह था कि धमाके से पहले आतंकी कहां गया था। जांच एजेंसियों ने अब उमर की धमाके से पहले की लगभग सभी जरूरी मूवमेंट को ट्रेस कर लिया है। जांच एजेंसियों ने अब उमर की धमाके से पहले की लगभग सभी जरूरी मूवमेंट को ट्रेस कर लिया है। फिलहाल उमर की मूवमेंट के आधार पर पुलिस हर पहलू की जांच कर रही और उमर को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इस कायराना हरकत को अंजाम देने वाले इस दिल्ली ब्लास्ट की एक अहम कड़ी अब सुलझती हुई नजर आ रही है। जांच एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया है कि कार में जिस शख्स की बॉडी मिली थी, उसका डीएनए आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद की मां के सैंपल से मैच हो गया है। इसका मतलब यह कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ब्लास्ट के दौरान कार में मौजूद था। इस मामले में और क्या क्या खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। धमाके के वक्त कार में मौजूद था डॉक्टर उमर। कार में मौजूद डीएनए सैंपल से उमर के परिवार का डीएनए हुआ मैच। राजधानी दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए कार धमाके को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस कार धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक डॉक्टर उमर उन नबी का नाम चर्चाओं में था। जांच एजेंसियों ने विस्फोट के बाद डीएनए टेस्ट से पता किया है कि विस्फोट के समय डॉक्टर उमर उन नबी कार में ही मौजूद था। दरअसल दिल्ली पुलिस और कई केंद्रीय जांच एजेंसियां इस कार ब्लास्ट मामले में जांच कर रही हैं। इसी कड़ी में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कार में ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर उन नबी है, क्योंकि ब्लास्ट के समय उमर कार में मौजूद था। जांच टीमों को कार से उमर के दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़े के टुकड़े और पैर का हिस्सा मिला था, जो स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा था। ये सभी सैंपल उमर की मां के डीएनए से मैच हो गए हैं। लाल किले के पास तुर्कमान गेट मस्जिद गया था डॉक्टर उमर। सीसीटीवी फुटेज से मस्जिद के पास टहलता दिखा आतंकी उमर। इस बीच एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने जांच की दिशा को और अहम बना दिया है। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर उमर उन नबी लाल किले के पास तुर्कमान गेट मस्जिद के आसपास नजर आया। ये वीडियो मस्जिद के पास का है, जिसमें आतंकी उमर को इलाके में टहलते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में उमर बेहद सामान्य अंदाज में चलता नजर आया,
जिससे साफ है कि वो इलाके की रेकी ही कर रहा था या किसी से मिलने आया था। जांच एजेंसियां इस फुटेज की लोकेशन और टाइमलाइन का मिलान पहले मिले वीडियो से कर रही है। आपको बता दें कि उमर ही लाल किले के पास की पार्किंग में 3 घंटे तक बैठा हुआ था, जिसके बाद वो अचानक वहां से निकल गया। टोल प्लाजा से गुजरता हुआ नजर आया था डॉक्टर उमर। ब्लास्ट के बाद एक सीसीटीवी वीडियो सामने आई जिसमें डॉक्टर उमर R20 कार से एक टोल प्लाजा से गुजर रहा था। बाद में इसी कार में विस्फोट हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद डॉक्टर उमर के परिवार का डीएनए सैंपल लिया गया, जो ब्लास्ट हुई कार के पास से मिले शरीर के टुकड़े के डीएनए से मैच हो गया है। धमाके का सबसे क्लोज सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सिग्नल पर ब्लास्ट में 20 से ज्यादा गाड़ियों के उड़े परखच्चे। तो उधर देर रात ब्लास्ट का सबसे क्लोज सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 10 सेकंड के वीडियो में नजर आ रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर 20 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं। शाम करीब 6:51 पर सिग्नल ग्रीन हुआ। जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ी, R20 कार में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके से आग की लपटें उठी। आसपास की ज्यादातर गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। एक नहीं, 4 गाड़ियों में होना था ब्लास्ट। जांच एजेंसियों का दावा, रची जा रही थी बहुत बड़ी साजिश। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में एक नई थ्योरी सामने आ रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि धमाकों के लिए अलग अलग से गाड़ियां तैयार की जा रही थी। न्यूज एजेंसी ANI ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा है कि I20 और इको स्पोर्ट कार के बाद संदिग्ध 2 और पुरानी गाड़ियां तैयार करने की प्लानिंग कर रहे थे। इनमें विस्फोटक रखे जाते और टारगेट को और बड़ा किया जाता। विस्फोटक खरीदने के लिए जुटाए गए थे 20 लाख रुपए। मुजम्मिल, आदिल, उमर और शाहीन ने जुटाए थे पैसे। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए जुटाए, जो उमर को दिए। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से IED तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा NPK फर्टिलाइजर। बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। TV9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए एडी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब TV9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां हर एंगल की गहनता से जांच कर रही हैं और नतीजा ये है कि हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सोमवार को दिल्ली के लाल किले के पास जो कार ब्लास्ट हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन असली सनसनीखेज खुलासा फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद हुआ, जिसमें गिरफ्तार एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को इसी आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कैसे एक महिला डॉक्टर आतंक की सरगना बन गई, देखिए ये रिपोर्ट। महिला डॉक्टर कैसे बन गई आतंक की सरगना। डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर सनसनीखेज खुलासे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के समीप धमाके से एक दिन पहले एजेंसियों ने एक महिला डॉक्टर को पकड़ा था। ये महिला थी डॉक्टर शाहीन शाहिद। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी ATS ने संयुक्त कार्रवाई में डॉक्टर शाहीन को पकड़ा था। शाहीन का नाम उसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है जिस नेटवर्क का नाम दिल्ली ब्लास्ट में आया है। दिल्ली ब्लास्ट में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद कौन है, जिसे जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनीन का सरगना बताया जा रहा है।
दरअसल डॉक्टर शाहीन का नाम फरीदाबाद से 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद आया था। एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, डॉक्टर उमर नबी और शाहीन तीनों मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क चला रहे थे। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसके लखनऊ स्थित घर पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस ने छापेमारी की। इस संयुक्त कार्रवाई में शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी पकड़ा गया, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। डॉक्टर शाहीन के लखनऊ वाले घर में कई दस्तावेज, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन भी एजेंसियों ने अपने कब्जे में लिया है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से डॉक्टर शाहीन की पूरी कुंडली बताते हैं। लखनऊ की रहने वाली है डॉक्टर शाहीन। बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी शाहीन। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज से किया MBBS। 2006 से 2007 में शाहीन ने पास की UPPSC की परीक्षा। कानपुर में लेक्चरर रह चुकी है शाहीन। फिलहाल अलवरा यूनिवर्सिटी में कार्यरत थी शाहीन। मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में चला रही थी व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड बताई जा रही है शाहीन। अलफला यूनिवर्सिटी से हुई गिरफ्तारी। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार उसकी कुंडली खंगाल रही है और शाहीन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शाहीन को लेकर पिता का बड़ा दावा। 1.5 साल से पिता से नहीं मिली शाहीन। इस बीच लखनऊ में रह रहे शाहीन के पिता का बयान भी सामने आया। पिता ने बेटी शाहीन और बेटे परवेज को लेकर कई खुलासे किए। शाहीन के पिता ने कहा कि पिछले साल से बेटी से कोई मुलाकात नहीं हुई, हालांकि 1 महीने पहले उससे उनकी जरूर बात हुई थी। शाहीन के पिता के दावे के बीच जांच एजेंसियां सच खंगालने की पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं। शाहीन के पिता ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा उनके साथ रहता है, दूसरी उनकी बेटी है जिसका नाम है शाहीन और तीसरा बेटे का नाम है परवेज अंसारी। शाहीन के पिता ने कहा कि उनकी बेटी के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बात अभी 1 महीने पहले तक के हमसे बात हुई उनकी। 1 महीने शाहीन से सिर्फ। अच्छा, शाहीन से। हाँ। परवेज से कब आपकी? परवेज से हर हफ्ते होती है बात। सामने आपकी कोई बात नहीं हुई थी? शाहीन से कल कोई बात हुई या परवेज से कल कोई फोन उन्होंने खुद से किया? नहीं किया, कोई बात नहीं। उनको पुलिस ने शाहीन को, डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया है। कि आपको इस बात की कोई अहमियत है? पता चला आपको किसी से? हमें तो किसी से नहीं पता, आप ही लोग से पहली बार पता लग रहा है जी। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में कब से रह रही थी, कुछ आइडिया आपको? 1.5 साल हो गए करीब। किसी डॉक्टर मुजम्मिल का आपने नाम? नहीं, हमने कभी ना उनके मुंह से सुना है, ना हम मुजम्मिल को जानते हैं। ठीक। अच्छा, वहाँ पे एक आपके मुजफ्फरपुर पे घर पे गाड़ी खड़ी थी ऑल्टो UP 11, वो किसकी है गाड़ी? वो डॉक्टर परवेज की है। डॉक्टर परवेज। 2015 में हो गया था शाहीन का तलाक। एक्स हस्बैंड ने किए चौंकाने वाले खुलासे। डॉक्टर शाहीन शाहिद की शादी महाराष्ट्र के जफर हयात के साथ हुई थी। हालांकि ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला और साल 2015 में शाहीन का तलाक हो गया। डॉक्टर शाहीन का पूर्व पति डॉक्टर जफर शहर के KPM अस्पताल में तैनात है। डॉक्टर जफर के अनुसार साथ रहने के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि शाहीन का कोई आतंकी कनेक्शन है। डॉक्टर जफर ने बताया कि शाहीन भारत में नहीं रहना चाहते थे और दूसरे देश में बसने को कह रही थी। डॉक्टर जफर ने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं जो उनके साथ ही रहते हैं। तलाक के बाद से डॉक्टर शाहीन से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। अरे यार, वो बाहर जाना चाह रहे थे, मेरा मतलब नहीं था। हम दोनों लोग शादीशुदा थे और आराम से रह रहे थे। अच्छी बेहतरीन सर्विस थी, 2 बच्चे भी थे, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की थी नहीं। अब वो अपनी तरफ से अपने साइड, हो सकता है कोई उनके दिल में रहा हो, वो चली गई होंगी, मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। क्या आपको मालूम था कि उनकी संबंध आतंकियों से? आप जान रहे थे कि उनके संबंध कुछ आतंकियों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितने साल आपकी शादी हो गए थे उनके साथ? 9 साल। 9 साल 9 साल हो गए। 9 साल 9 ईयर्स। 9 साल। क्या वजह थी आपकी डिवोर्स हुआ उनके साथ? क्या वजह हो गई डिवोर्स में? बता दो दिया अभी। वो बाहर जाना चाह रही थी। एक बार मेरे से जिक्र किया, मैंने कहा यार यहाँ रहना ज्यादा सही है, यहाँ पे रिलेशन है हम लोगों के, सबसे मिलते जुलते रहेंगे, बाहर जाके अकेले हो जाएंगे। कानपुर में लेक्चरर थी शाहीन।
साल 2006 से 2007 में शाहीन ने यूपीपीएससी की परीक्षा पास कर ली और कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल यानी कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्ट हो गई और बतौर लेक्चरर ज्वाइन किया गया था। कॉलेज के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2013 में वह बिना अनुमति अवकाश पर चली गई और कॉलेज की ओर से कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने 2000 बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए एडी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली बम विस्फोट से जुड़े संदिग्धों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गई है। इस संस्थान का संचालन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। फिलहाल ये अपनी स्थापना और फंडिंग के सोर्सेस को लेकर गहन जांच के घेरे में है। यूनिवर्सिटी को हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत राज्य सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से भी मान्यता मिली। यूजीसी से मिली मान्यता के मुताबिक इसे इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में डिग्री प्रदान करने की परमिशन है। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 1995 में हुई थी और 70 एकड़ अधिक क्षेत्र में फैले इस विशाल कैंपस में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और 650 बिस्तरों वाला धर्मार्थ अस्पताल शामिल है। इससे समझा जा सकता है कि इसका निर्माण करोड़ों रुपए की भारी लागत से किया गया होगा। हालांकि निजी विश्वविद्यालय होने के चलते इसके निर्माण की लागत की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को कैसे मिली मान्यता? अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत 2019 में की गई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के औपचारिक रूप से 2 प्रमुख स्तरों पर मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार ने दिया विश्वविद्यालय का दर्जा। साल 2014 में हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। हरियाणा सरकार के हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत मिला विश्वविद्यालय का दर्जा। यूजीसी ने भी दी मान्यता। राज्य सरकार से दर्जा मिलने के बाद यूजीसी से अनुमोदन प्राप्त हुआ। साल 2015 में यूजीसी की अधिनियम की धारा 2F के तहत मान्यता मिली। इसी के तहत यूनिवर्सिटी को डिग्री देने के लिए कानूनी रूप से अनुमति मिली। एनएसी ने लगाई जबरदस्त फटकार। झूठी मान्यता दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी। लाल किले के पास हुए बम विस्फोट से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को उसकी वेबसाइट पर झूठी मान्यता दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यूनिवर्सिटी के 2 स्कूल इंजीनियरिंग और एजुकेशन को पहले 5 साल के लिए A ग्रेड मान्यता मिली थी, जो साल 2018 और 16 में समाप्त हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ने कभी भी ओवरऑल नैक मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया, लेकिन अपनी वेबसाइट पर झूठा दावा किया, जो नियमों का उल्लंघन है। यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची पुलिस। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में हो रही है जांच। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच के संबंध में हरियाणा पुलिस गुरुवार को अल फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली ओखला में हेडक्वार्टर पहुंची। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर का अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध है। हरियाणा पुलिस उनके बारे में जानकारी और उनसे जुड़े दस्तावेज के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर पहुंची। पहले आतंकियों का कनेक्शन और अब मान्यता पर सवाल। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में घिरती चली आ रही है। एक नई जांच और जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं अब होने वाली है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो है वो फंडिंग और उसकी मान्यता को लेकर जो है वो अब होगी। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की जिस तरीके से फंडिंग को लेकर जांच होगी, तो उसमें पता चलेगा कि जो फंडिंग की जा रही है वो आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी के लिए कहां से हो रही है और उस फंड का
कहां पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी तरीके से जांच की जा रही है। जो ब्रेजा कार है वो अभी भी यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर ही है। लगातार बम रोधक दस्ता, भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। लगातार गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। हालांकि जानकारी मिल पा रही है कि गाड़ी के अंदर ऐसी कोई चीज जो है वो नहीं मिली है, परंतु ये बात कंफर्म है कि गाड़ी जो है वो अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई में जो है वो इस्तेमाल की गई थी। अब तक फरीदाबाद से 2 जगहों से लगभग 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद किया जा चुका है और इसके साथ साथ आधुनिक हथियार, बम बनाने की सामग्री, वो तमाम चीजें यहाँ से मिली है, जिसको डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर साहिना जो है वो इकट्ठा कर रही थी। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि आखिर अगर जो जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा नहीं करती तो न जाने कौन कौन सी जगह इन आतंकियों की रडार पर होती। अब ऐसे में देखना यह होगा कि लगातार जिस तरीके से 5 दिन भी जांच बरकरार जारी है, अब देखना यह होगा कि आगे ये जांच और कौन सा मोड़ लेती है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हालांकि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी है। वहीं दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट का खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद हुआ। फुटेज की जो तस्वीरें थी वो आपको दिखाएं कि यह धमाका 6:51 पर हुआ था। इस दौरान एक आग का बड़ा सा गोला नजर आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। ऑटो जितने खड़े थे उनके परखच्चे उड़ गए। ये सबसे क्लोज तस्वीरें उस पूरी आतंकी घटना की हैं जो लाल किले के पास उस दिन घटी। और ये 4 तस्वीरें जिसमें कार ब्लास्ट, तुर्कमान गेट के पास दिखाई दिया उमर, कनाट प्लेस जैसे एरिया में भी गाड़ी घूमती हुई दिखाई दी और उसके पास बदरपुर बॉर्डर टोल पर। ये तस्वीरें जो हैं ये बता रही हैं कि किस तरीके से लगातार जो कोशिश थी वो की जा रही थी और अब सीसीटीवी फुटेज बहुत सारे राज खोल रही हैं। दिल्ली में हुए धमाके और उससे जुड़े तार को लेकर आप देख रहे थे ये खास पेशकश। यहाँ रुक हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे थे डिग्री वाले दहशतगर्द।